नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर्टफुल साइंस। मैं पिछली बार की तरह फिर से एक नए न्यूज के साथ उपस्थित हो गया हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैसे हर स्टेट के सरकार और हर स्टेट के शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध याचिका दाखिल कर रहा है। सारे शिक्षक और सारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध में है और इस फैसले से कोई भी सहमत नहीं है। सभी लोग एक आने वाले 5 तारीख को 5 अक्टूबर को एक पूरे भारत लेवल पर एक पूरे भारत देश में स्ट्राइक करने जा रहे हैं। तो आज की न्यूज में आज उपस्थित हो गया मैं फिर से कि ब्रेकिंग न्यूज आज का क्या है कि प्राइमरी टीचर को मिलेगी टीईटी से छूट, सरकार ने रखा पक्ष। तो जैसा कि आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष फिर से रख दिया है। बार बार मैं बता रहा हूं आपको कि बार बार हर स्टेट के सरकार अपनी याचिका दाखिल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। हर शिक्षक हर सरकार इसके विरुद्ध में है, इसके विरुद्ध में खड़ा है। हम शिक्षकों के मन में एक डर का माहौल बन गया है कि कैसे हम लोग इसके विरुद्ध, कैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हम लोग के विरुद्ध में आएगा, हम लोग के फेवर में आएगा या फिर हम लोग के अपोजिट में आएगा। तो आज मैं उपस्थित हो गया फिर से एक ऐसे न्यूज के साथ। जैसा कि आप बता दूं मैं दोस्तों कि प्राइमरी टीचर को मिलेगी टीईटी से छूट, सरकार ने रखा अपना पक्ष। तो सरकार ने फिर से क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है। तो क्या है सरकार का पक्ष, देखते हैं आगे वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको जरूर थोड़ा सा राहत देगा। हम शिक्षकों को जरूर राहत मिलेगी और ऐसा उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जरूर आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदलेगा। हम एकजुट रहेंगे, मिलकर रहेंगे दोस्तों। तो देखते हैं आगे क्या है। टीचर टीईटी बिग न्यूज, देश भर के शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दिया है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि टीईटी अभी तक तो अनिवार्य है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि ये खत्म हो जाएगा। तो तमिलनाडु सरकार ने, अब तमिलनाडु सरकार भी क्या हो गई है, रोड उतर गई है रास्ते में और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर दी है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के शिक्षा पात्रता परीक्षा संबंधित परीक्षा हालिया में फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल से अधिक सेवा शेष रहने वाले शिक्षकों के लिए 2 साल के अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी दिया था। सरकार के अनुसार 2010 से पहले पुराने शिक्षक गलत तरीके से टीईटी लागू की गई है। इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। जैसा कि तमिलनाडु सरकार का मानना है कि सरकार ने जो फैसला दिया है कि 2010 से पहले वाले शिक्षक टीईटी पास करना अनिवार्य है उनका, तो ये गलत है उनका फैसला। उनका तो नहीं देना पड़ेगा इनके टीईटी। 2010 के बाद वालों लीजिए परीक्षा आप, 2010 के बाद वाला क्यों लेंगे परीक्षा आप? पहले मतलब टीचर बनने लायक नहीं थे वो, ऐसा थोड़ी है कि उनकी क्वालिटी नहीं है दोस्तों। तो 1 सितंबर को आए आदेश पर सरकार ने सवाल उठाया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से अधिक का समय रह गया है उन सभी को 2 साल के भीतर टीईटी पास करना जरूरी है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि 2 साल का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो कि बिल्कुल एक वाहियात बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और अगला क्या है इसमें, कोर्ट ने पुराने शिक्षकों पर भी लागू कर दी टेट। और आपको बता दें दोस्तों कि कोर्ट ने पुराने शिक्षकों पर भी लागू कर दिया है टेट। तमिलनाडु सरकार ने अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को गलत तरीके से उन शिक्षकों पर लागू कर दिया है जिन्होंने 2010 से पहले नियुक्त किया गया था। सरकार ने कहा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23(1) केवल भविष्य की नियुक्तियों से जुड़ी हुई है। वही धारा 23(2) प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी पर केंद्र सरकार को अस्थायी छूट देने का अधिकार रखती है। तो आप किस आधार पर ऐसा आप कह रहे हैं कि 2010 से पहले वाले शिक्षक टीईटी पास करेगा? तो बहुत मजबूत पक्ष है धारा 23(1) और 23(2) दोस्तों। इसलिए 5 साल में योग्यता हासिल करने की बाध्यता उन्हीं पर लागू की जानी चाहिए जिन्हें छूट की अवधि में नियुक्त किया गया हो, न कि उन पर जो पहले से ही वैध रूप से नियुक्त हो चुके हैं। तो तमिलनाडु सरकार का मानना है कि 23(1) और 23(2) जो धारा के आधार पर तमिलनाडु सरकार ने फिर से याचिका दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में फैसले के विरुद्ध में, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत है। 5 साल में योग्यता हासिल करने की बाध्यता उन्हीं पर लागू होना चाहिए जिन्होंने छूट की अवधि में नियुक्त किया गया हो, न कि उन पर जो पहले से ही वैध रूप से नियुक्त हो चुके हैं। जो पहले से जो कार्यरत है उन पे क्यों लागू कर रहे हैं भाई, ऐसा सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार का मानना है ये। नेक्स्ट है, शिक्षक व्यवस्था पर न्यायालय के आदेश पर बड़ा असर पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों बता दें आपको कि जो उच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इससे शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो ऐसा नहीं है, लगता है कि ये लागू होगा दोस्तों। इसको सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसला को बदलना होगा। आपको बता दें कि क्या फैसला हम देश की शिक्षा व्यवस्था पे क्या बुरा असर पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार। तो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करके बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 4 लाख
49,850 सरकारी शिक्षक है। यानी कि तमिलनाडु की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 4,49,850 सरकारी शिक्षक कार्य है, जिनमें 3,90,000 जिसमें 3,90,000 3,90,458 शिक्षक टीईटी पास नहीं किए हैं। अब बताइए 3,90,458 शिक्षक अगर टीईटी पास नहीं किए हैं, वो तुरंत अगर शिक्षा व्यवस्था से उनको हटा दिया जाए तो विद्यालय कैसे चलेगा? एक भविष्य की, बच्चों की भविष्य की बात है। विद्यालय कैसे कार्यरत होगा? बच्चों का भविष्य कैसे डेवलप होगा? कैसे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा? बताइए। ये तमिलनाडु सरकार का सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दे दिया है कि अगर उनकी सीमाएं समाप्त कर दी जाती है तो लाखों बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी। सरकार का कहना है कि यह न केवल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन होगा, बल्कि पूरी राज्य की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त अवस्था में पहुंच जाएगी। तो बहुत अच्छा पक्ष रखा है तमिलनाडु सरकार ने। पुराने शिक्षकों पर टीईटी की शर्त लागू नहीं होगा, ऐसा मानते हैं। सरकार ने याचिका में कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना एक प्रमुख उद्देश्य है, लेकिन पहले से नियुक्त किए गए शिक्षकों पर टीईटी की परीक्षा लागू करना स्पष्ट रूप से गलत है, बिल्कुल गलत है एकदम। मतलब पहले जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पहले जो पढ़ाए हुए शिक्षक के पढ़ाए हुए जो बच्चे IAS PCS डॉक्टर बन रहे हो, मतलब बेकार शिक्षक है, उनके पास नॉलेज नहीं है। बताइए भाई। इससे बजाय सर्विस ट्रेनिंग डिप्लोमा कोर्स है, इसके जगह पे उन्होंने कहा कि सर्विस ट्रेनिंग डिप्लोमा कोर्स करा दीजिए। इतना ही आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को अगर प्रॉब्लम हो रही है कि टीईटी नहीं पास करना है, तो एक सर्विस ट्रेनिंग कोर्स करा दीजिए आप, है ना। बहुत अच्छा यहाँ पॉइंट है कि तमिलनाडु सरकार ने कहा कि इसके जगह पे आप सर्विस ट्रेनिंग डिप्लोमा कोर्स करा दीजिए, या कोई ब्रिजिंग प्रोग्राम जैसे विकल्प अपनाया जाए, जिससे शिक्षकों की आजीविका और बच्चों की पढ़ाई पर दोनों तरफ पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है आर्टफुल साइंस। मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा, जैसे ही न्यूज आएगा, कोई अच्छा न्यूज आएगा, मैं तुरंत आपको बताऊंगा दोस्तों। कोई भी मैं फेक बात नहीं कर रहा हूं, जो रियलिटी है वही मैं लेकर आ रहा हूं, ना मैं आपको झूठा वादा दे रहा हूं दोस्तों। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो सारे साथियों को शेयर करें। मैं भी एक शिक्षक हूं दोस्तों, और मैं भी इस कष्ट को झेल रहा हूं। रात कैसे दिन कैसे हो जा रहा पता ही नहीं चल रहा टेंशन में दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।